आप सभी का स्मार्ट टेक्नोलॉजी वर्क्स चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि अलग अलग तरह के उत्पाद फैक्ट्रियों में किस तरह से बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर की प्रोसेसिंग होती है। कॉपर वायर को फैक्ट्रियों में मशीनों के जरिए किस तरह से आम उपयोग के लिए बनाया जाता है। पूरी प्रोसेस को देखने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए कैसे पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि तार कैसे बनते हैं। तार जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों, दफ्तरों और हर जगह करते हैं। इस वक्त हम एक नोएडा की कंपनी में हैं जहां पर तरह तरह के तार बनाए जाते हैं। जो वायरिंग केबल होती है वो बनाई जाती है। आज हम अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो वायरिंग है वो किस तरह से बनती है, किस तरह से यहाँ पर तारों का निर्माण होता है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पूरी प्रोसेस चल रही है, किस तरह से वायरिंग का काम होता है। और हमारे साथ कंपनी के मालिक हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो वायरिंग होती है यहाँ पर उसका प्रोसेस पूछेंगे उनसे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वायरिंग का काम होता है यहाँ पर। और सुधीर जी हैं हमारे साथ। सर, वायरिंग का काम यहाँ पर हो रहा है, किस तरह की प्रोसेसिंग शुरुआत से होती है, पहले थोड़ा सा बताइए। हम लोग ये जैसे आप देख रहे हैं पीछे ये कॉपर आता है हमारे पास में, तो इसके बाद में ये कॉपर कैसे रिलीज होती हैं, इनको हम लोग बंच करते हैं। बंचिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि ये कॉम्पैक्ट हो जाता है और हमारा ये जो स्ट्रेंथ है केबल की बढ़ती है इसमें। बंचिंग के बाद में फिर हम लोगों का ये इस पर एक्सट्रूजन होता है। आप देखिएगा इधर केबल में ये बंच कॉपर हमारा बंच होने के बाद में आप ये देखिए ये एक्सट्रूजन चल रहा है यहाँ पे। इसमें ये पूरा कॉपर आ रहा है पीछे से और ये पीवीसी इंसुलेशन इसके ऊपर हो रहा है। ये टब है, इसमें जाता है पास होता है। सर, ये जो प्रोसेस है इसको पानी में डाला गया है, हाँ। क्यों इसको डाला गया है और क्या एक्चुअली क्या है, ये पीवीसी मेल्ट हो जाता है और अगर हम इसको डायरेक्ट नीचे रखेंगे तो वो मेल्ट होने की वजह से क्या है, वो उसके ऊपर जो कवरिंग है कॉपर के ऊपर वो पूरा चिपक भी जाएगा और वो साइड में भी हो जाएगा, तो अंदर से कंडक्टर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर से पास करते हैं जिससे कि ये पीवीसी जो इंसुलेशन है उसके ऊपर फिर फिक्स हो जाता है और ये फिर आगे आके इस तरीके से ये रोल हो जाता है इसके ऊपर यहाँ पे। सर, ये जो प्रोसेस है पीवीसी लगाने की, तो कितना इसमें समय लगता है? ये डिपेंड करता है, कई बार वायर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा वायर का साइज़ अगर थिक होता है, मीन्स कि 8 mm, 10 mm या 16 mm की वायर बनाते हैं, तो उसमें स्पीड थोड़ी सी कम रहती है। और जिस समय हम ये वायर जो थिन होता है तो उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रूजन में पीवीसी का जो थ्रो है पीछे से उस पर डिपेंड करता है। और बहुत ज़्यादा थिन वायर होती है तो हम लोगों को फिर स्पीड स्लो भी करनी पड़ती है, कहीं कंडक्टर वगैरह ब्रेक होने का चांस रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वायर में हम लोगों को प्रिकॉशन ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो इस तरीके से रहता है। ये जो एंटीने के लिए जो बनती है जी हाँ। किस तरह से अलग होती है और कैसे उसकी प्रोसेसिंग? ये एक्चुअली क्या ना, इसमें सिग्नल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें जो स्पेसिफाइड करंट रेटिंग है, प्लस क्या है कि जो ये आप देख रहे होंगे ये कोर है, इस कोर के अंदर एक सिंगल कंडक्टर होता है। उसके बाद ये इंसुलेशन हो जाता है। उसके बाद में आप ये देखेंगे ये ब्रेडिंग हो रही है, तो इस कंडक्टर के ऊपर ये ब्रेडिंग हो जाती है। इसके ऊपर से फिर दोबारा से पीवीसी की कोटिंग होगी अभी। तो ये कोएक्सल केबल बना रहे हैं। बेसिकली ये मोस्टली एंटीना या जहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी का रोल होता है तो वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वहीं पर यूज होती है। नॉर्मल केबल होती है और ये जो एंटीने के लिए आप केबल इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, कितना? देखिए, हमारा इसमें क्या है, करंट के साथ साथ एक फ्रिक्वेंसी जो रेज होती है एंटीना को सिग्नल्स को कैच करने के लिए, उस पर्पज़ से ये हमारा कोएक्सल केबल यूज होता है। और जो हमारा सिंपल केबल जो पीछे आपको दिखाया था वो बनता है, तो उसका जो रोल है वो करंट के लिए है, सिंपल करंट पास करने के लिए। कि जो हमारा कनेक्शंस हैं, लाइट का है, गाड़ियों में सपोज लाइट का है तो लाइट तक जा रही है, या जो उसका हॉर्न है, तो ये अलग अलग जो सर्किट्स है, एसी का है, सब कुछ है, तो उन सबको मतलब प्रॉपर करंट पास कराने के लिए वो सिंपल केबल यूज होती है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंट है। सर, बात करें तो जो कॉपर वायर होता है कितना फ़ायदेमंद होता है कॉपर वायर का इस्तेमाल? ये सुपर कंडक्टर में आता है। देखिए, सिल्वर होता है बेस्ट होता है, बट सिल्वर को तो कोई यूज कर नहीं सकता है।
तो कॉपर अगर हम देखें तो अच्छा कंडक्टर होता है, इस वजह से सब लोग कॉपर यूज़ करते हैं। और कंडक्टर तो वैसे तो आजकल मार्केट में तो तरह तरह के डुप्लीकेट कॉपर और चाइनीज़ कॉपर मीन्स कि वो जो आयरन की वायर होती है उसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं कॉपर की, तो वो चीटिंग वाले काम भी काफ़ी मार्केट में हो रहे हैं। लेकिन हम लोग OEMs का काम कर रहे हैं और जो कंपनी का काम है उसमें प्रॉपर टेस्ट होते हैं, सारे रेजिस्टेंस टेस्ट है, सारे करंट रेटिंग है, जो भी है वो होता है। RoHS कंप्लायंस हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग OEM का काम कर रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ख़ास तौर से आपको पता है कि वहाँ पर तो रीच कंप्लायंस भी चलता है। तो हम लोग पहले से ही प्रिकॉशनरी इन सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जो मटेरियल ब्रांडेड हैं वर्ल्ड वाइज, तो वो हम अपने इंडिया में भी हम क्यों यूज करें। तो उस तरीके के जो हम RoHS से रिलेटेड जो कंप्लायंस हैं वो हम लोग अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर केबल का निर्माण होता है।